बिजनौर में मायावती बोलिंग, कागजी गारंटी का जमीनी हकीकत में 1/4 हिस्सा भी पूरा न हुआ, सपा पर किया तीखा हमला। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 888 मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और सपा पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि कागजी गारंटी का जमीनी हकीकत में 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने बिजनौर में बसपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा करने पहुंची। मायावती ने कहा कि इस बार के चुनाव में जुमलेबाजी, नाटकबाजी और गारंटी काम आने वाली नहीं है। सरकार ने गरीबों और मेहनत करने वाले लोगों के लिए अच्छे दिन के वायदे किए गए थे। कागजी गारंटी का जमीनी हकीकत में 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ। भाजपा धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को अधिक मालामाल करने में, उन्हें बचाने में लगी है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण किया है। उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा की सरकार रही, जिसमें किसानों का ध्यान रखा गया, फसलों का उचित दाम दिया। वहीं आपको बता दें, मायावती ने कहा कि गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया गया। भाजपा सरकार में जातिवादी व पूंजीवादी सोच के चलते गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों का विकास नहीं हो सका। दलित और आदिवासियों का नौकरी में आरक्षण का कोटा भी पूरा नहीं भरा जा सका है। आरक्षण को पदोन्नति में भी प्रभावहीन बना दिया है। मायावती ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्यसभा में बिल लाया गया था, जिसे सपा के सांसदों ने पास होने दिया और बिल का मसौदा सदन में ही फाड़ दिया था। इसलिए मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराने का काम करना है। मायावती ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में दलितों का शोषण अभी भी बंद नहीं हुआ है। भाजपा RSS की सरकार के चलते ही धर्म की आड़ में हो रही जुल्म ज्यादती काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है। केंद्र की पूर्व की सरकारों की भांति वर्तमान भाजपा सरकार में भी गरीबी, महंगाई बढ़ रही है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, यह भी चिंता की बात है। विरोधी पार्टियां साम दाम दंड अपनाकर केंद्र में सरकार बनाने में लगी हुई हैं। किसी भी पार्टी से गुमराह नहीं होना है। हमारी पार्टी के लोगों को हवाई चुनावी घोषणा पत्र के बहकावे में नहीं आना है। वहीं कहा कि बसपा कहने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार बिना घोषणा पत्र जारी किए ही ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। गरीब परिवारों को जो राशन फ्री दिया जा रहा है, उससे भला होने वाला नहीं है। हर हाथ को काम देने का काम हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। पश्चिमी यूपी से जाटों के बच्चों की बड़ी तादाद में हमारी सरकार में पुलिस भर्ती हुए, जिनकी करनी व कथनी में अंतर है, उन्हें रोकना होगा। अपने वोटों को एकमात्र बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। कहा कि केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार बनने पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के साथ सरकार चलाएंगी। अपने देश के महान संतों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह जी के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम हमारी पार्टी करेगी। वहीं BSP को कमज़ोर करने के लिए विरोधी पार्टियों ने कुछ बिकाऊ लोगों के द्वारा पार्टी बनवाकर दलितों के वोटों को बांटने का जो काम किया और छोटी छोटी पार्टियां बनाने का काम किया है, उसका काम चुनाव जीतना नहीं, खासकर नगीना में दलितों के वोटों को बांटकर दूसरी पार्टियों को चुनाव जिताना है। बिजनौर में जाट समाज से आपके बीच में चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारा है। मुजफ्फरनगर में पिछली सरकार ने जाट और मुसलमानों में दंगा कराया, मगर बसपा सरकार में जाट मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं हुआ। जाट और मुस्लिम समाज में जो नफरत पैदा की गई, उसे भाईचारे में बदलने के लिए ही बसपा ने जाट समाज से प्रत्याशी उतारा है।